एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्राइम लर्निंग। दिस इज भारती शर्मा। आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे हम डीबीटी जेआरएफ 2025 के लिए पार्ट 1 की क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड दिस इज गोइंग टू बी लेक्चर नंबर 6, राइट? सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। So, what is acid rain? So, your first question is acid rain is caused by. Now, what is the cause of acid rain? First of all, what is acid rain? Acid rain क्या होती है? ठीक है। सो जब भी जो भी इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं, ठीक है, या इंडस्ट्रीज होती है, उससे जो निकलने वाला जो भी गैसेस होती हैं उनमें जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है, ठीक है, जो नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, ठीक है, यानी कि SO2 प्लस NO2, ठीक है। जब भी ये पर्टिकुलेट मैटर जो होते हैं, ठीक है, विद द एयर, विद हेल्प ऑफ एयर या विंड, ठीक है, ये कहाँ चले जाते हैं? इन द एटमोसफेयर में, ठीक है। जब भी ये एटमोसफेयर में पहुंच जाते हैं तो वहां पे ये क्या करते हैं कि SO2 और ये जो NO2 है ये रिएक्ट करते हैं किसके साथ? वाटर के साथ, ठीक है, H2O के साथ या फिर ऑक्सीजन के साथ एंड अदर जितने भी अदर जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके साथ, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? ये बना देते हैं आपका सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, ठीक है। नाइट्रिक एसिड ये फॉर्म करते हैं और उसके बाद क्या होता है? ये जो एसिड्स होते हैं विद द हेल्प ऑफ, ठीक है, एयर या फिर विद द हेल्प ऑफ वाटर, यानी कि ड्राई फॉर्म में या फिर ये वेट फॉर्म में फिर से ये जो आपके एटमोसफेयर से ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं, ठीक है, ग्राउंड में ही आ जाते हैं, यानी कि विद द रेन, ठीक है, रेन के साथ ही आ जाएंगे या फिर जो भी आपकी जो स्मोक होती है, फॉग होती है, ठीक है, उसके साथ ये वापस से ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं और वहां पे ये कॉज करते हैं एसिड रेन, ठीक है। दिस फिनोमिना इज नोन एज एसिड रेन। सो यहाँ पे कॉज पूछा है, सो व्हाट इज द कॉज ऑफ एसिड रेन? तो बेसिकली जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है या फिर जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है, दीज आर दी कॉजेज ऑफ एसिड रेन। ऑलराइट, चलिए। Your next question is which of the following method cannot be used for ab initio determination of three-dimension structure of the protein? Ab initio is the initial determination of the protein, ठीक है, यानी कि आपके जो प्रोटीन डिटर्मिनेशन है इनकी 3D स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसके लिए यूज नहीं होती है, ठीक है। यानी कि जो टर्सरी स्ट्रक्चर है, जो आपकी जो टर्सरी या फिर क्वाटरनरी जो स्ट्रक्चर है उनको हम 3D स्ट्रक्चर्स कहते हैं। तो उनके लिए ऐसी कौन सी टेक्निक है जो यूज नहीं होती है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करते हैं जो प्राइमरी स्ट्रक्चर की, ठीक है, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर्स होते हैं तो उसको डिटरमाइन करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक होती है? सो जो एडमंड डिग्रेडेशन मेथड होता है, ठीक है, डी नोवो प्रोटीन सीक्वेंसिंग होती है, पेप्टाइड मैपिंग होता है। सो इन सब टेक्निक से हम जो भी प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है उसको हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, ये मेथड हम यूज करते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर को यूज करने के लिए, ठीक है, जो सर्कुलर डायक्रोमिज्म होता है, ठीक है, जो CD होता है या फिर जो FTRI यानी कि फ्यूरिस ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड मेथड होता है, ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी की होती है। सो इसके थ्रू हम इसकी जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है, साथ ही साथ जो जो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, ठीक है, जो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है उससे भी हम क्या करते हैं, उससे इसकी हम जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है उसको हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। टर्शियरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास बेसिकली, ठीक है, जो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी होती है, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी होती है, ठीक है, NMR से इसको हम फाइंड आउट करते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी होता है, ठीक है, उससे हम इसको फाइंड आउट करते हैं। सो जो 3D स्ट्रक्चर को जो भी मेथड है जिसको हम यूज नहीं करते हैं वो कौन सा है? दैट इज कन्वेंशनल मास स्पेक्ट्रोमेट्री, ठीक है, जो कन्वेंशनल मास स्पेक्ट्रोमेट्री होता है, ठीक है, उसको हम जो इसकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, उसके लिए हम यूज करते हैं। सो 3D स्ट्रक्चर के लिए कौन कौन से मेथड यहाँ पे यूज किए जाते हैं? दैट इज एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, ठीक है, NMR एंड क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। ऑलराइट, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिपिक्ट्स द बियर्ड लैम्बर्ट लॉ? नाउ व्हाट इज बियर्ड लैम्बर्ट लॉ? ठीक है, जो बियर्ड लैम्बर्ट लॉ है दैट इज A is directly proportional to C and L. Now what is A? A is the absorption, ठीक है, A is the absorption, C is the concentration and L is the path length, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, A is equal to ECL, नहीं, now what is E? That is molar absorption coefficient, molar absorption coefficient, ठीक है। सो जो भी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है, ठीक है,
वो उसमें जो टेक्निक होती है, ठीक है, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन कैसे चेक करते हैं, यहाँ पर कोई भी एक, ठीक है, लाइट सोर्स यहाँ से हम देंगे, ठीक है, एंड ये लाइट सोर्स जो होगा दिस इज द मोनोक्रोमेटिक लाइट, ठीक है, मोनोक्रोमेटिक लाइट, दिस इज द, हम प्रिज्म का यहाँ पे बेसिकली यूज करते हैं फॉर मोनोक्रोमेटिक लाइट। अब यहाँ से जो होता है वो लाइट दी जाती है, ठीक है, एंड दिस इज द इंसिडेंट लाइट। और यहाँ पे एक क्यूवेट रखी हुई है, ठीक है, इसके अंदर एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है जो कि कलर्ड होता है, बिकॉज जो अगर हम विदाउट कलर्ड कोई भी मिक्सचर यूज करते हैं, सो वहां पे जो एब्जॉर्प्शन होती है लाइट की वो नहीं हो पाती, इसलिए यहाँ पे कलर सॉल्यूशन हम लेते हैं, उसमें यहाँ पे जो लाइट यहाँ पे एब्जॉर्ब होती है एंड जो बाकी की लाइट होती है दैट इज ट्रांसमिटेड लाइट, और आगे ये जाकर जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है उसमें इसकी डिटेक्शन हम करते हैं, ठीक है। सो ये टेक्निक जो होती है इसको हम यूज करते हैं। सो जो बियर्ट लैम्बर्ट लॉ क्या प्रेडिक्ट करता है, दैट इज एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पाथ लेंथ एंड कंसंट्रेशन, एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पाथ लेंथ एंड कंसंट्रेशन, ठीक है। Your first option will be the your correct answer. All right. Next question is, what is the product formed upon decarboxylation of oxalic acid with the release of one molecule of CO2? ठीक है, यहाँ पे CO2 था, one molecule of CO2 यहाँ पे रिलीज हो जाता है और जो ऑक्जेलिक एसिड होता है। Now what is the next product will form after this decarboxylation? Now first of all, what is the chemical formula for the oxalic acid? ठीक है, that is C2H2 and O4. This is the your oxalic acid, ठीक है, this is oxalic acid. और राइट, अगर हम इसकी हम स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, दैट इज योर C, ठीक है, C एंड दिस इज योर OH, right, this is OH and this is O and this is O, ठीक है। सो ये जो है वो स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, O यहाँ पे 4, H यहाँ पे 2 है, C2, दिस इज योर ऑक्जेलिक एसिड। और राइट, इसका जब भी हम डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन परफॉर्म करेंगे, सो यहाँ पे ऑक्सिलेट डीकार्बोक्सिलेज जो होता है एंजाइम यहाँ पे काम करेगा, और ये जो आपका फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, यानी कि ये जो आपका CO2 है ये यहाँ से रिलीज हो जाएगा। सो व्हाट इज रिमेनिंग बिहाइंड, दैट इज योर CO, OH एंड H। नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज द योर फॉर्मिक एसिड, this is formic acid, right? So this is the formula of formic acid, that is CO2H2, ठीक है। सो ये आफ्टर द डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के बाद हमारे पास क्या बनता है यहाँ पे, फॉर्मिक एसिड। सो थर्ड विल बी करेक्ट आंसर, राइट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डाइज कैन नॉट बी यूज एज अ फ्लोरोसेंट प्रोब फॉर माइक्रोस्कोपी। जो भी फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी होती है उसमें प्रोब का यूज किया जाता है, ठीक है, जिससे फ्लोरोसेंस होती है। ऑलराइट, सो ऐसी कौन सी यहाँ पे डाई है जो कि हम फ्लोरोसेंट के लिए यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, एज अ फ्लोरोसेंट प्रोब हम यूज नहीं कर सकते। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे देखें हम डापी, ठीक है, ये तो वाइडली यूज होती है इन द फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी। सो व्हाट इज डापी, डापी इज अ 4,6 डाईअमाइडिनो 2-फिनाइल इंडोल, ठीक है, ये जो होती है एक फ्लोरोसेंट डाई होती है जो कि डीएनए पे बाइंड करती है, स्पेसिफिकली जो भी आपका रीजन होता है एडेनिन और थाइमिन रीजन पे यहाँ पे बाइंड करती है, और ये कॉमनली फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी में हम इसका यूज करते हैं टू विजुअलाइज द सेल न्यूक्लियाई एंड द क्रोमोसोम, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्लोरोसिन, जो फ्लोरोसिन होती है वो भी एक, जो फ्लोरोसिन एज अ प्रोब हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये जो होती है ये मॉलिक्यूल ये एब्जॉर्ब करते हैं लाइट को एंड देन ये एमिट करती है फॉर द लॉन्गर वेवलेंथ, एंड दिस इज द, इसका जो की प्रिंसिपल इज इन द वेरियस स्टेनिंग एंड माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स में हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज योर रोडोमाइन, रोडोमाइन जो होती है दिस इज ऑल्सो अ फ्लोरोसिन प्रोब, ठीक है। ये वेरियस एप्लीकेशन, ठीक है, फ्लोरोसेंट जो भी डाई होता है एज अ फ्लोरोसेंट डाई इसका यूज होता है, और इसका जो मैकेनिज्म होता है, ठीक है, ये एमिट करती है रेड फ्लोरोसेंस व्हेन एक्साइटेड बाय द लाइट, ठीक है। इसका हम यूज माइक्रोस्कोपी में, फ्लो साइटोमेट्री में एंड जो क्लोरेंट होते हैं इन इंक, पेपर एंड प्लास्टिक, उसका इसमें हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। जो आपका जो ट्रिप्टोफान ब्लू होता है ये बेसिकली एक डाई होती है जो कि कॉमनली हम सेल कल्चर या में इसको यूज करते हैं टू असेस द सेल वायबिलिटीज, ठीक है। एंड जब भी ये सेल में एंटर करती है, सो बेसिकली ये डैमेज सेल होते हैं या फिर जो डेड सेल्स होते हैं उसमें ये एमिट करती है,
और जो लिविंग सेल होते हैं उसमें जो भी ये डाई होती है ये एक्सक्रूड आउट कर दी जाती है बाय दी मेम्ब्रेन। ठीक है, सो ये जो डाई होती है, ठीक है, इसका यूज हम एज अ फ्लोरोसेंस नॉट यूज्ड एज अ फ्लोरोसेंस, इसको हम एज अ फ्लोरोसेंस यूज नहीं करते, ये सिंपल डाई होती है। ठीक है, और ब्लू कलर ये देती है एंड इसका यूज सेल कल्चर में किया जाता है। ठीक है, सो योर जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे कैन नॉट पूछा गया है, सो ट्रिप्टोफान ब्लू इट कैन नॉट बी यूज एज अ फ्लोरोसेंट प्रोब। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द लिस्ट फॉलोइंग। ठीक है, यहाँ पे आपको मैच द फॉलोइंग दिए गए हैं। सो कैंसर से यहाँ पे कुछ कैंसर से मैचिंग है आपको। कैंसर जो होता है, ठीक है, और ट्यूमर रेजिंग फ्रॉम एपिडर्मल टिश्यू, ट्यूमर जो होता है जो भी एपिडर्मल टिश्यू से रेज होता है उसको हम क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज योर कार्सिनोमा। सो जितने भी कार्सिनोमा जो कैंसर होते हैं वो कहाँ से राइज होते हैं? दैट इज फ्रॉम योर एपिडर्मल टिश्यू एंड ट्यूमर राइजिंग फ्रॉम द मेसोडर्मल कनेक्टिव टिश्यू, दिस इज नोन एज सार्कोमा। अ ट्यूमर अराइज फ्रॉम लिम्फाइड, ठीक है, लिम्फाइड से जो भी ट्यूमर अराइज होता है उसको हम लिम्फोमा कहते हैं। एंड कैंसर सेल अराइज फ्रॉम द हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल that do not grow as a solid tumor, this is known as leukemia। ऑलराइट, तो यहाँ पे चेक कर लीजिए कौन सा आपका यहाँ पे मैच कर रहा है। ठीक है, ए मैचेस विद थर्ड, ई मैचेस विद थर्ड, ठीक है, बी मैचेस विद फोर, फोर, ठीक है, सी मैचेस विद योर फर्स्ट यानी कि फोर्थ, सो फोर्थ विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑलराइट, द कॉमन प्रिकर्सर ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन, एपिनेफ्रिन एंड नोरेपिनेफ्रिन इज। यहाँ पे कॉमन जो प्रिकर्सर है, ठीक है, इन जो न्यूरोट्रांसमीटर है उनका यहाँ पे पूछा गया है। सो एज यू नो, ठीक है, जो फिनाइल एलानिन होता है, ठीक है, फिनाइल एलानिन से जो फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज होता है उससे यहाँ पे क्या बनता है? टायरोसिन बनता है। ठीक है, टायरोसिन एक नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड होता है। ठीक है, जो फर्दर जो टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज होता है वो यहाँ पे डोपा का फॉर्मेशन करता है, डोपा डिकार्बोक्सिलेज से यहाँ पे डोपामाइन बनता है। डोपामाइन बीटा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम होता है जो कि नॉरएपिनेफ्रिन बनाता है, और जो नॉरएपिनेफ्रिन होता है ना, ठीक है, ये बेसिकली कहाँ पे बनता है? ये वेसिकल्स में बनता है। ठीक है, सीएसआईआर नेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आपका न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है, जो न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर होता है? वो जो वेसिकल्स में फॉर्म होता है। ठीक है, ये वेसिकल में जाता है, वहां पे ये फॉर्म होता है, वापस ये बाहर आता है। ठीक है, और वहां पे जो फिनाइल फिनाइल एलोमाइन, ठीक है, जो एन मिथाइल ट्रांसफरेज होता है वो यहाँ पे एपिनेफ्रिन का फॉर्मेशन करते हैं। सो आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ठीक है, कि इसमें क्या होता है? ठीक है, ये न्यूरल क्लेफ्ट यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे जो एल टायरोसिन होता है ये यहाँ पे एल डोपा बनाएगा। एल डोपा जो है यहाँ पे नोरेपिनेफ्रिन बनाता है। नोरेपिनेफ्रिन कहाँ बनता है? ये जो वेसिकल है यहाँ पे, यहाँ इसके अंदर ये जब जाएगा, ठीक है, डोपामाइन बीटा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम यहाँ पे होता है, यहाँ पे नोरेपिनेफ्रिन बनाएगा। अब ये नोरेपिनेफ्रिन फिर यहाँ से बाहर आएगा और यहाँ से ये यहाँ पे रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे कॉमन प्रिकर्सर पूछा गया फॉर द न्यूरोट्रांसमीटर, सो दैट इज योर टायरोसिन। टायरोसिन इज द precursor for dopamine, your epinephrine and norepinephrine, right? So next question is which of the following is a major your marker enzyme for lysosome? lysosome के लिए यहाँ पे marker enzyme पूछा गया है, so this is also very important। ठीक है, ये important चीज यहाँ पे है। ठीक है, हो सकता है आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, किसी और जो ऑर्गेनली है उसका मार्कर, उसको जो मार्कर एंजाइम है वो यहाँ पे आपसे पूछ सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस में जो भी मार्कर एंजाइम होता है that is your DNA। your DNA is the marker enzyme of the marker, you know, enzyme of the your nucleus। and mitochondria में जो सक्सेनेट dehydrogenase होता है, this is your marker enzyme। लाइसोसोम का है एसिड फोस्फेटेजेस एंड बीटा ग्लैक्टोसाइडेजेस। पैराक्सिसोम में जो कैटालिसिस होते हैं, ठीक है, दिस इज योर मार्कर एंजाइम ऑफ पैराक्सिसोम। ईआर का जो माइक्रो एंजाइम होता है वो कौन सा होता है? दैट इज एनएडीपीएस साइटोक्रोम सी रिडक्टेज और रेटिनोन इनसेंसिटिव एनएडीएस साइटोक्रोम सी रिडक्टेज। ईआर जो रफ ईआर का होता है एज अ ईआर प्लस आरएनए हो गया। ठीक है, गोल्जी का यूटीपी ग्लैक्टोज ग्लैक्टोसाइड ट्रांसफरेज इज योर मार्कर एंजाइम ऑफ गोल्जी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का 5 न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, या फिर आपका जो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस है, ल्यूसिन है, अमाइनो पेप्टाइड है, या जो
एल्कलाइन फॉस्फेटेजेस होते हैं, दे आर द मार्कर एंजाइम ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे हमसे लाइसोसोम के लिए मार्कर एंजाइम पूछा गया है, सो दैट इज योर एसिड फॉस्फेटेजेस। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज नॉट इन्वॉल्व इन प्रोटीन फोल्डिंग। ठीक है, तो प्रोटीन फोल्डिंग होती है उसमें से कौन सा एंजाइम यहाँ पे यूज नहीं होता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, जो प्रोटीन फोल्डिंग का प्रोसेस यहाँ से शुरू होता है, जो यहाँ पे जो होता है, ठीक है, डीएनए जे बाइंड टू द अनफोल्डेड और पर्टिकुलर फोल्डेड प्रोटीन टू डीएनए के, ठीक है, यहाँ पे ये अनफोल्डेड प्रोटीन होती है, तो यहाँ पे ये डीएनए के है, ठीक है, इसमें बाइंड करता है, और डीएनए जे यहाँ पे बाइंड करेगा, यहाँ पे टू जो फॉस्फेट होता है वो यहाँ पे रिलीज हो जाता है, और जो फर्दर प्रोसेस यहाँ पे चलती है, तो यहाँ पे जो होता है वो ग्रो, ठीक है, यहाँ पे जो ग्रो ईल का यहाँ पे यूज होता है, यानी कि जो ग्रो ईल है या जो ग्रो ईज है, ठीक है, इसका यूज होता है किसमें, प्रोटीन फोल्डिंग में इसका यूज होता है। उसके बाद जो प्रोटीन डाई, जब भी ये प्रोटीन यहाँ पे फोल्ड होगी, ठीक है, पार्शियली जो फोल्डेड प्रोटीन होती है ये यहाँ से रिलीज हो जाती है, और जो इसके फर्दर दो एंजाइम होते हैं दैट इज पीडीआई एंड पीपीआई, ठीक है, इनका फर्दर रोल होता है, ठीक है, इसको कैटेलाइज ये करते हैं और इंटरचेंजेस करते हो, यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड की यहाँ पे फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, यानी कि जो प्रोटीन डाइसल्फाइड आइसोमरेज होता है और प्रोटीन प्रोपाइसिस ट्रांसफर आइसोमरेज होता है, इन तीनों एंजाइम का यूज होता है जिसमें प्रोटीन फोल्डिंग में, ठीक है, प्रोटीन फोल्डिंग में। एंड जो पेप्टाइड और ग्लाइकन ट्रांसपेप्टिडेज होता है, ठीक है, इसका इसका काम कहाँ होता है, जो भी आपका बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, उसकी जो लाइसिस होती है उसमें पेप्टाइडोग्लाइकन जो ट्रांसपेप्टाइडेज होता है उसका यहाँ पे फंक्शन होता है, ठीक है, बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, इसका कोई भी काम जो है प्रोटीन फोल्डिंग में नहीं होता है। सो फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, यहाँ पे जो आपका आंसर 4 है दिस इज द करेक्ट, यहाँ पे नॉट इन्वॉल्व पूछा है। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी एल्बुमिन, ठीक है, कितने एल्बुमिन जो है मस्ट बी टेकन टू कपल इट विद 1.8 mg ऑफ एस्पिरिन, ठीक है, उसका जो मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पे दिया गया है इन 1:1 रेशियो मोल्स पर मोल, ठीक है, रिएक्शन बिटवीन द टू। ओके, सो मोल यहाँ पे किसके बराबर है, मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास जो टू कंपोनेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं दैट इज एल्बुमिन एंड एस्पिरिन। सो एल्बुमिन का हमारे पास यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट है, बट इसका जो वेट एक्चुअल वेट है ये वो नहीं यहाँ पे दिया गया है, वो हमसे आस्किंग है। सो यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखेंगे W1 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 1 इज इक्वल टू वेट 2 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 2, ठीक है। सो यहाँ पे हमसे वेट यहाँ पे पूछा गया है, और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है एल्बुमिन का, ठीक है, ये एल्बुमिन है, दिस इज योर एल्बुमिन एंड दिस इज योर एस्पिरिन। सो दिस इज द मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, इज इक्वल टू वेट यहाँ पे दिया गया है 1.8 mg एंड इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है दैट इज 180, ठीक है। सो इसको हम यहाँ पे ले आते हैं, सो x इज इक्वल टू 1.8 अपॉन 180, ठीक है, मल्टीप्लाई यहाँ पे ये डिवाइड में था तो यहाँ पे ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 7000, ठीक है। सो 8 से 8 कैंसिल, और ये डेसिमल हम यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है, यहाँ पे यानी कि 0, सो 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, सो 18 से 18 आउट, तो x इज इक्वल टू 670 वॉट दैट इज mg, यहाँ पे हमें किसमें दिया गया है mg में, सो सेकंड विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, चल नेक्स्ट क्वेश्चन इज given below are the two statements, one is labeled as assertion and other is labeled as reason। so first statement आप में दिया गया है आपको कि the sum of the difference of the LCM and LCM of the two numbers are 504 and 456 if the sum of number is 216 and the numbers are 120 and 96, ठीक है। सो ये एक इलेबोरेट क्वेश्चन है, एंड जो ये असर्शन एंड रीजन यहाँ पे दिया गया है दिस बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीता एंड गीता कैन डू अ पीस ऑफ वर्क टुगेदर इन 12 days, ठीक है। लेस हम इसको गीता को हम यहाँ पे अगर x मान लेते हैं एंड गीता को हम यहाँ पे मान लेते हैं y, ठीक है। अगर सीता और गीता जो है एक काम को करने में कितने दिन लगाती है 12, ठीक है,
यानी कि हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी। ठीक है, टाइम जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एफिशिएंसी से। सो टाइम हमें यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, सीता एंड गीता अगर 12 दिन लगाती है एंड इफ गीता इज 3 टाइम्स मोर एफिशिएंट, जो गीता है यहाँ पे 3 टाइम्स मोर एफिशिएंट है सीता से, ठीक है, देन हाउ लॉन्ग विल सीता टेक्स टू कंप्लीट द वर्क। यानी कि अगर सीता x है तो गीता कितनी है, ठीक है, दैट इज 3x, ठीक है। तो यानी कि गीता जो है, ठीक है, वो 3x यानी कि मोर y इज इक्वल टू 3x। सीता से गीता 3 गुना ज्यादा काम करती है। सो y की वैल्यू अगर यहाँ पे हम पुट करेंगे, सो x प्लस 3x अपॉन 1/12, देन 4x इज इक्वल टू 1/12 and x is equal to 1/12 into 4, that is x equal to 1/48। तो कितना टाइम यहाँ पे लगेगा, that is 48 days। ओके, चल नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ऑर्गन इज नॉट अ पोटेंशियल एक्सप्लांट फॉर टिश्यू कल्चर। और यहाँ पे कौन सा ऐसा ऑर्गन है प्लांट का जो कि टिश्यू कल्चर के लिए एक पोटेंशियल जो एक्सप्लांट है वो नहीं है, ठीक है। दैट इज सीड, सीड से तो कल्चर होता है, दिस इज द पोटेंशियल वन, ठीक है, रूट इज द पोटेंशियल वन, शूट इज द पोटेंशियल वन, बट जो फ्लावर होता है दिस इज नॉट अ पोटेंशियल एक्सप्लांट, ठीक है, नॉट अ पोटेंशियल एक्सप्लांट, ठीक है। जो प्लांट टिश्यू कल्चर होता है तो इसमें हम किस किस चीज का यूज करते हैं, आपका प्रोटोप्लास्ट कल्चर यहाँ पे करते हैं, स्केलेस एंड सेल सस्पेंशन करते हैं, मेरिस्मेटिक कल्चर होता है, एम्ब्रियो कल्चर होता है, एंथर एंड पोलर कल्चर होता है, ठीक है, एंड जो रूट्स कल्चर होता है, ठीक है। सो दीज आर योर पोटेंशियल वन। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी द प्रोटीन बाउंड टू अ कॉलम, ठीक है, कॉलम कैन बी इल्यूट यूजिंग अ बफर कंटेनिंग, ठीक है, जो भी आपकी जो एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी होती है उसमें हम क्या यूज करते हैं, दैट इज दिस इज योर लिगेंड एंड दिस इज योर रिसेप्टर, ठीक है। एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में हम क्या करते हैं, एक रिसेप्टर हम यूज करते हैं, साथ में लिगेंड यूज करते हैं, और जो भी जो इसके हम लोडिंग करेंगे फिर इसको हम सेपरेशन करेंगे एंड इल्यूशन करेंगे। सो यहाँ पे पूछा है कि जो इल्यूशन होता है, ठीक है, बाय यूजिंग अ बफर, तो किससे करी जाएगी, दैट इज योर फ्री लिगेंड्स, ठीक है। यानी कि यहाँ पे रिसेप्टर बाइंड्स है, यहाँ पे फ्री लिगेंड्स है, ठीक है, उससे क्या करेंगे, हम इसका इल्यूशन करेंगे। सो फोर्थ विल बी योर करेक्ट आंसर। Next question is Rehan made a single stranded DNA with the following sequence. This is a sequence with which of the following single strand will it form the weakest duplex. So कौन से strand के साथ ये weakest duplex बनाएगा? So सबसे पहले अगर यहाँ पे हम draw कर लेते हैं, ठीक है, C C T A G A 5 dash, ठीक है, ये आपको फर्स्ट हो गया, ठीक है, या फिर डायरेक्टली हम इसको यहीं पे ऐड कर देते हैं, ठीक है, यानी कि यहाँ पे अगर यहाँ पे 3 है, ठीक है, यहाँ पे आएगा 5, सॉरी, यहाँ पे आप इसको ड्रॉ करें, दिस इज योर 5 डैश, यहाँ पे आएगा G G A T, ठीक है, C T। सो ये तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो गया, ठीक है, पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की फॉर्मेशन है। नेक्स्ट योर 5 है, यहाँ पे 3, यानी कि हम इसको यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है, इस डायरेक्शन में 3, ठीक है, यहाँ पे T C T A G G, ठीक है। सो ये वाला भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग बैंड है, ठीक है, दिस इज स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट इज, ठीक है, यहाँ पे इसको फिर से इस तरह से यूज, यहाँ से हम शुरू करेंगे, ठीक है, यानी कि टी सी ए, ठीक है, टी सी टी ए और जी और जी। तो ये जो है ये हमें थोड़ा वीक लग रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे मैच करके देखते हैं 5 डैश से, ठीक है, जी जी ए टी सी टी, ये भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, बट यहाँ पे जो टी है, ठीक है, यानी कि ए है, ये जो है ये यहाँ पे वीक बॉन्ड बनाएगा। जो वीक स्ट्रैंड है सिंगल स्ट्रैंडेड, कौन सा वीकेस्ट डुप्लेक्स फॉर्म करेगा, दैट विल बी योर थर्ड। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच दी फॉलोइंग, ठीक है, यहाँ पे आपको मैच करना है। यहाँ पे आपको एनवायरमेंटलिस्ट दिए गए हैं एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट अवेयरनेस जो भी इनसे रिलेटेड है वो यहाँ पे आपको दी गई है। सो श्री सुंदरलाल बहुगुणा, सो श्री सुंदरलाल बहुगुणा जो थे, ठीक है, उन्होंने जो टिहरी बचाओ आंदोलन, ठीक है, उसमें उन्होंने जो अवेयरनेस यहाँ पे उन्होंने चलाई थी, ठीक है।
सो ए मैचेस विद ए, एंड जो राजेंद्र सिंह थे, ठीक है, दे आर रिलेटेड विद योर वाटर कंजर्वेशन, ठीक है, ए मैचेस विद फर्स्ट एंड बी मैचेस विद थर्ड। एंड जो सलीम अली थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ इंडियन बर्ड्स, ठीक है। सो ये मुहिम इन्होंने चलाई थी। एंड जो मानेका गांधी थे, दैट सो मिस्टर मानेका, मिसेस मानेका गांधी, ठीक है, वो रिलेटेड थी एनिमल वेलफेयर से। सो योर फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। Next question is, assuming 100% reaction efficiency, how many copies of double-stranded DNA containing the amplicon will be presented in the polymerase chain reaction mixture after the 24 cycle? ठीक है, so in every cycle what happens, ठीक है, एवरी साइकिल्स, यहाँ पे दो, यहाँ पे आपका डीएनए की जो ये डुप्लेक्स है, ठीक है, एक ये यूज होगा सिंगल स्ट्रैंड और ये यूज होगा, ठीक है। और आफ्टर द 25 साइकिल्स, आफ्टर 25 साइकिल्स, तो जो पीसीआर जो है यहाँ पे, कितने डबल स्टैंडर्ड डीएनए की कॉपीज यहाँ पे बनेगी, दैट इज 2⁻25, ठीक है। जो पीसीआर होते हैं उसमें हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पे टेम्पलेट यूज होती है, प्राइमर यूज होता है, डीएनए पॉलीमरेज यूज होता है, ठीक है, एक प्राइमर, ठीक है, यहाँ पे रिवर्स एंड फॉरवर्ड दोनों प्राइमर का यूज होता है, ठीक है, फर्स्ट साइकिल में, ठीक है, दो पेयर यहाँ पे बने, नेक्स्ट में से, इस तरह से अगर आप 20 से 30 साइकिल्स यहाँ पे रन कर सकते हो। और जो फर्स्ट जो इनिशियल जो होता है आपके दो प्राइमर के साथ शुरू होता है, ठीक है, यानी कि दो स्टैंड के साथ शुरू होता है, और ये 25 साइकिल तक कितने बनाएंगे, 2⁻25, ठीक है, योर फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज द टेन्यूर ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क इन इंडिया जनरली, ठीक है, जो भी आपका ट्रेडमार्क होता है, तो उसको आपको फिर से रिन्यू कब करवाना पड़ता है, सो उसका जो रजिस्टर्ड जो टेन्यूर होता है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन का, सो एवरी 10 years, आफ्टर एवरी 10 years यू हैव टू यू हैव टू रिन्यू योर ट्रेडमार्क, ठीक है, रजिस्ट्रेशन। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड हैज टू chiral centers? तो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर्स दी है अमाइनो एसिड की, दिस इज योर मिथ्योनिन, ठीक है, दिस इज योर मिथ्योनिन, एंड दिस इज वैलिन, ल्यूसिन एंड आइसोल्यूसिन। तो बेसिकली जो आइसोल्यूसिन होता है एंड जो एक थ्रियोनिन, थ्रियोनिन जो हमारे पास अमाइनो एसिड होता है, ठीक है, उनके पास 2 chiral कार्बन होते हैं, ठीक है, 1 एंड 2, ठीक है। chiral कार्बन वो होते हैं, जो भी कार्बन है उनके पास जो भी अदर जो भी ग्रुप्स जुड़े होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। सो आइसोल्यूशन में यहाँ पे 2 chiral कार्बन होते हैं, तो योर करेक्ट आंसर विल बी थर्ड। एंड यहाँ पे जो थ्रियोनिन, एक जो थ्रियोनिन जो अमाइनो एसिड होते हैं उसके पास भी 2 chiral कार्बन होते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच ऑल।